हाय गाइस, सरेर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आज की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर की। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड द स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। डेट है यहाँ पर 7, 5, 3, 8, अगेन 7, फिर 9, 2, फिर अगेन 8 एंड 12। मंथ है यहाँ पर अगस्त, जुलाई, मई, मार्च, सितंबर, फरवरी और दिसंबर। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे। देखो, बहुत किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स भी है, इट मीन्स थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं, रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, परेशान से हैं। तो लेट्स सी क्या है एनर्जी में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। कम्युनिकेशन, यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये इंसान ना बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत डीपली। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि जैसे कोई इंसान है जो ये फैसला लेने की कोशिश कर रहा है और लगातार इस बारे में सोच रहा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लस इनको कहीं ना कहीं आपकी बहुत याद आ रही है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ बातचीत को, आपकी वॉइस को। सो आई थिंक आपके साथ इनकी बहुत बातें होती थी। अभी क्या है कि अब किसी इंसान के साथ हमारी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और सडनली हमारी उस इंसान से बातें बंद हो जाए तो डेफिनेटली उसकी याद आती है। और इनके साथ भी वही हो रहा है कि अगर अभी इनकी आपसे बात नहीं हो रही है तो इनको भी आपकी याद आ रही है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इन यादों का क्या करूं, क्योंकि वो इन यादों से भी भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बार बार आप उनको याद आ रहे हो। मन कर रहा है उनका कि मैं उससे बात करूं जा कर के, और ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो जो डीपली उनकी थिंकिंग चल रही है वो इस चीज़ को लेकर के चल रही है, जो अभी किसी फैसले पर वो नहीं है, बस उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन पर नहीं है। एंड प्लस एक और चीज़ है, ये पर्सन सिर्फ प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हैं, नियर फ्यूचर का नहीं सोच रहे, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोच रहे हैं कि अगर आज मैं उससे बात करने जाता हूँ तो इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म आउटकम क्या निकलेगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच के ये इंसान ना थोड़ा डरते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एनर्जी प्रेजेंट है ना, जो कि मुझे ये बताती है कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता चैलेंजिंग है।
और जब डिफरेंसेस आ जाते हैं और रिश्ते में चैलेंजेस आ जाते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर थोड़ा डर लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है इनके दिमाग में चल रही हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी, आज ना इनका आपसे बात करने का बहुत मन था और ये आज पूरे दिन भर इसी एनर्जी में रहे हैं कि मैं बात करूं कि ना करूं, बात करूं कि ना करूं। ये इनके दिमाग में चलता रहा है। जैसे होता है ना बार बार मन करना कि यार मैं करता हूँ उसको मैसेज या करती हूँ उसको मैसेज, बट किया नहीं, लेकिन बार बार उनके मन में ये थॉट्स थे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। डिपार्चर। देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स बताता है जैसे आपके पार्टनर ना होपलेस हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हो। 5 ऑफ कप्स जिस रीज़न से, आई थिंक मैं यहाँ पर मैनी रीजंस हैं और आई थिंक जिस बहुत से रीजंस की वजह से आपने इनको छोड़ा या आपने इनसे बात करनी बंद की है। मे बी ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कुछ चीज़ों का, क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिग्रेट को बताता है। पहली चीज़ तो ये आपको बहुत याद करते हैं। दूसरी चीज़, इनको लगता है डे बाय डे आप उनसे दूर हो रहे हो, ये होपलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और रिग्रेट भी होता है इनको क्योंकि रीज़न इन्होंने ही दिए हैं। पहले भी शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुए हैं और आपने आगे से जाके उनको मनाया भी है, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आप गए हो आगे से और आपने बात की है। एंड आई थिंक इस बार आप पलट करके भी नहीं देख रहे हो। तो ये जो आप पलट के भी नहीं देख रहे ना उनकी तरफ, ये चीज़ उनको फील करवा रही है कि यार मैंने रीजंस दिए हैं उसको, और इस बार इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए हैं कि वो मेरी तरफ पलट के भी नहीं देख रही। मतलब मैंने कहीं ना कि उसको इतनी तकलीफ़ दे दी है, इतना हर्ट कर दिया है कि वो पलट के भी नहीं देख रही है मेरी तरफ। तो ये थॉट्स उनको आ रहे हैं और इसीलिए वो होपलेस भी फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि शायद मैंने चीज़ें बहुत ख़राब कर दी हैं और आप अब खुद से तो नहीं आने वाले उनकी लाइफ में, ऐसा उनको फील होता है। सो 5 ऑफ कप्स ऑल्सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये इंसान अकेले भी पड़ गए हैं और थोड़ा सा नेगेटिव भी जा रहे हैं, जैसे कि आपके दिल में शायद उनके लिए फीलिंग्स नहीं हैं और अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है। फॉर्चुनेट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो सोचने की एनर्जी है कि एक इंसान है जो खड़ा है और सोच रहा है। तो इनकी थिंकिंग में क्या चलता है आपको लेकर के, पता है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना उनके लिए बहुत लकी थे और अगर आप उनकी लाइफ में होते तो उनका फ्यूचर फॉर्चुनेट होता। समटाइम्स हमें दिखता है ना कि यार इस इंसान के साथ हमारा फ्यूचर बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। सो इस इंसान को भी आपके साथ फ्यूचर फॉर्चुनेट लगता है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बता रहे हैं कि इंसान सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाते हो ना उनकी लाइफ में, तो उनसे ज़्यादा लकी पर्सन कोई नहीं होगा। एंड आई थिंक ये पर्सन ग्रेटफुल है आपके लिए कि आप उनको मिले हो, और या आपको ही अपने लिए लकी मानते हैं। इनको लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको लेकर के फॉर्चुनेट फील करते हैं और इनको लगता है कि ये हैं, अगर आप इनको मिल जाते हो तो ये फॉर्चुनेट हैं, ये लकीस्ट पर्सन है, ऐसा इनको फीलिंग आती है आपको लेकर के। ठीक है, स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों, एक्चुअली ये थॉट बहुत अच्छा है कि कोई अपने पर्सन को लेकर के ब्लेस्ड है, कोई अपने पर्सन को लेकर के ग्रेटफुल है, कोई अपने पर्सन को लेकर के सोचते हैं कि मेरे लकी है। एक्चुअली ये प्यार है, एक्चुअली ये चीज़ें हैं जो कि हमें फील करवाते हैं कि या लाइक अगर मान लो आपके लिए कोई आपके पर्सन बोले कि आप उनके लिए लकी हो, सबको से आपके लिए स्पेशल फीलिंग होगी एंड उससे बेस्ट फीलिंग नहीं होगी कुछ भी। वो आपके लिए ग्रेटफुल है या वो फील करते हैं कि वो ब्लेस्ड है कि आप उनकी लाइफ में हो, या आप उनको ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, तो ऑफकोर्स ये स्पेशल फीलिंग्स हैं। सो या आई थिंक ये है उनके मन में आपके लिए। व्यूअर्स मुझे बताइए ये पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन स्ट्रेंथ एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। इमेजिनेशन, हाउ डू आई नाउ फीलिंग सो क्लोज। ओके, देखिए इमेजिनेशन की एनर्जी और वो भी स्ट्रेंथ के साथ आपके पर्सन की ना इमेजिनेशन में क्या चलता है, क्योंकि इमेजिनेशन की बात कर रहा है तो आपके पर्सन की इमेजिनेशन में ये चलता है कि वो आपको मना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वो चीज़ों को बेटर कर रहे हैं, वो हिम्मत दिखा रहे हैं। अगर उनको ज़रूरत है कि स्टैंड लेना है तो वो उसके इमेजिन कर रहे हैं। प्लस एक और चीज़, इमेजिनेशन में ना मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी जो केयर रही है ना इनके लिए वो चलती है। इनको पता नहीं क्यों, हो सकता है आप ऐसे हो और हो सकता है कि उनकी इमेजिनेशन में हो, बट उनको ऐसा लगता है कि चाहे कंडीशंस कुछ भी हो और तो आप उनका साथ दोगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। उनकी इमेजिनेशन कहती है आप हमेशा उनको सपोर्ट करोगे, आप हमेशा उनको संभालोगे। अगर जैसे मान लो इनको एंगर इशू है तो उनको पता है कि आप संभाल लोगे, कोई और नहीं संभालेगा। सो ऐसा लगता है कि इमेजिनेशन में इंसान आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जैसे देखता है। इनकी नज़र में आप बहुत सेंसिबल और ऐसे इंसान हो जो कि हर सिचुएशन को संभाल सकते हो। इनकी नज़र में आप ऐसे हो। होता है ना, हम एक इमेज क्रिएट करते हैं किसी इंसान के लिए, तो आपके लिए इन्होंने एक ऐसी इमेज क्रिएट की हुई है कि आप ना इनको हर सिचुएशन में संभाल लोगे। आप उनको, आपको पता है कि कैसे डील करना है इनके साथ और कौन सा सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो जैसे कि इनके ना दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत शांत हो, आप बहुत समझदार हो और आप सब हैंडल कर सकते हो। एक ऐसी इमेज है इनके दिमाग में आपको लेकर के। तो ये अच्छा है कि इनके दिमाग में आपकी वैल्यू वाली इमेज है, एक अच्छी इमेज है। चैरिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन चैरिट एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। लव है ये एनर्जी एंड ये जो कार्ड आया अपने आप से ये है ट्रैवल का। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ये 2 बार आया है, 2 बार चीज़ें कंफर्म हुई है इसकी कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप। देखिए ये इंसान ना आपको कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान ये कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूँ कि ये चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ें हैं और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, वो देखेंगे। लेकिन जैसे एक होता है ना कि यार मुझे नहीं पता आगे क्या होगा लेकिन मैं अभी का जानता हूँ, मुझे अभी तुमसे प्यार है, ये वाला सीन है इनका। तो मुझे लगता है जैसे आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, बाकी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। और ये भी बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत से चैलेंजेस हैं, कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को फिक्स करने की, लेकिन आई थिंक जैसे ये गारंटी नहीं लेना चाहते इनका। मुझे ऐसा दिखता है कि ये कोशिश पर है कि लाइक कोशिश कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन और मैं प्यार भी करता हूँ बट मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता कि लाइक ऐसा होगा ही होगा या मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा, ये नहीं कर सकते। ये ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपके साथ थोड़ा टाइम चाहते हैं, थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहते हैं कि जहाँ ये आपके साथ बैठें और बैठ कर के ये सारे डिस्कशंस आपसे करें
और फिर उसके बाद में कोई फ़ैसला लें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई डिसीज़न ये पर्सन लेना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ इनको ऐसा है कि आप भी सेंसिबल टॉक करो और ये भी सेंसिबल, और दोनों मिलके कोई एक फ़ैसला, कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीज़न ले सकें। 9 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये पर्सन 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइए। 9 ऑफ सोट्स, ऑब्सेशन, या ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ऑब्सेस्ड है, ये आपके लिए क्रेव करते हैं, या आपके लिए तड़पते हैं, ये रात रात भर जगते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं और इनको बहुत क्रेविंग्स होती हैं आपके लिए। ये 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी वही एनर्जी है, आप अगर इससे रिलेट कर पाओ तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप रात के टाइम में आपको इनकी बहुत याद आती है, तो कैसे गुजरती है आपका वो टाइम, वो रात, वो कैसी गुजरती है? बहुत परेशान हो के, बहुत बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है और घुटन हो रही है, मन करता है कि कुछ करें, कुछ तो हो, कोई तो रास्ता निकले या भाग जाए, भागने का मन करता है सिचुएशन से कि यार इन सारे झंझटों से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। वही सीन है इनका भी, ठीक है। या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, ये आपसे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं और ये क्रेव करते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि एक होते हैं ना, रात में किसी से बात करके सोने की आदत बहुत ख़तरनाक है। मुझे लगता है वो आदत इनकी आपके साथ रही है कि आपसे रात में बात करके ही सोते थे, वो एक आदत बन गई एंड अब इनको वो आदत बहुत परेशान कर रही है। अगर रात में नींद आपको नहीं आती है इनकी यादों में, तो आती उनको भी नहीं है नींद, वो भी उतना ही याद कर रहे होते हैं। आप किसी शहर, किसी कंट्री के किसी रूम में उस एनर्जी में रहते हो और वो किसी शहर, किसी कंट्री के किसी रूम में उस एनर्जी में रहते, सेम लेवल की होती है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए, इसको क्लैरिफाई कीजिए। रिग्रेट, देखिए सॉरी बोलना चाहते हैं अपने वर्ड्स और एक्शन के लिए, रिग्रेट फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बताता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप कितना कितना अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी कुछ हरकतों ने आप दोनों के बीच में दूरियां ला दी। या हो सकता है कि आप दोनों की शादी भी होने वाली थी, बातें शादी तक पहुंची थी और देन उसके बाद ये नहीं हो पाई हैं चीज़ें, तो ये और बड़ा दुख है। और हो सकता है कि इनकी वजह से इतना हुई हो, क्योंकि सम टाइम्स ना चीज़ें बिखरती हैं तो स्टैंड लेना पड़ता है, कहना पड़ता है कि यार मैं देख लूँगा, लेकिन जहाँ बोलना था वहाँ ये बोले ही नहीं, तो इनको रिग्रेट है। दूसरा, ये रिलेशनशिप अच्छा खासा था, आप दोनों मैरिड कपल्स हो, लाइक आप हस्बैंड वाइफ हो, एंड इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है और आपकी तरफ इनके एक्शंस बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। सो डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल ना करके उन चीज़ों को बहुत ख़राब कर दिया। सो ये टोटली रिग्रेट वाली एनर्जी में ये पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में क्यों है। नेसेसिटी, ये इस रिलेशन, इनको ना ऐसे समझ आ गया कि बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में काम करना, बहुत ज़रूरी है। इनको ऐसा पता है क्यों लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि आपके बिना रह पाना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, तो उनको घुटन हो रही है एंड वो फील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है मेरा इस रिलेशनशिप में काम करना, बहुत बहुत ज़रूरी है कि मैं इस रिलेशनशिप पे काम करूं। ज़रूरी हो गया है, मेरे खुद के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इनका हर दिन ऐसे जा रहा है जैसे कि इनको सज़ा मिली हो। तो इनको समझ आ गया है कि यार ये जो दर्द है ना, ये जो तकलीफ़ है, जो घुटन है, उससे अच्छा तो है कि हम मेहनत कर लें, इससे अच्छा तो ये है कि हम कोशिश कर लें चीज़ों के लिए, लेकिन
वो कोशिश, वो मेहनत इतनी नहीं खलेगी जितनी कि ये घुटन जो है वो मार देगी। तो ऐसा हो रहा है इनके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में क्यों है। इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है इस इंसान की, ये फाइनेंशियली बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं चल रहा, लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। और जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ये समझ गए हैं कि देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जो इंसान प्यार करता है ना किसी से, वो ये नहीं देखता कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, बस वो उस इंसान का साथ चाहता है, ठीक है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, और वो साथ दे भी देता है। लेकिन जहाँ प्यार नहीं है ना, वहाँ लोग 10 चीज़ें देखते कि अच्छा इसके पास ये है कि नहीं, इसके पास ये है कि नहीं, तो वो उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। तो ये बात इनको समझ में आ गई कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो आज मेरे पास लोग भी नहीं है। जब थे तो लोग थे, सब आने को तैयार थे कि भाई हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन अब कुछ है ही नहीं तो कोई है ही नहीं। तो इनको ज़्यादा फील हो रहा है कि यार आप कितने बेस्ट थे उनके लिए, कि वो जैसी भी कंडीशन थी, आपका ये था कि मैं तो तुम्हारे साथ रह के खुश हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सो ये होता है फ़र्क, ये फ़र्क है एक प्यार करने वाले इंसान में और एक जो सिर्फ बेनिफिट्स देख के रिश्ता जोड़ रहा है, तो दोनों में ये फ़र्क आ जाता है। और यही है फ़र्क, और इसीलिए रिग्रेट भी हो रहा है इनको, इसीलिए दुख भी मना रहे हैं, और इसीलिए फील हो रहा है कि कहीं बहुत बड़ी गलती ना हो गई हो मेरे से। बुरे वक्त ही बताते हैं कि कौन सच में प्यार करता है और कौन नहीं, राइट? बस वही है सीन। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।